राधे राधे प्रिय भक्तों, क्या आपको पता है कि एक बार श्री कृष्ण ने राधा रानी का रूप धरा था और राधा रानी कृष्ण बनी थी। यह बात उस समय की है जब राधा जी और कृष्ण वन में रासलीला करते थे। एक बार राधा रानी श्री कृष्ण को कहने लगी कि तुम मेरे मन की पीड़ा कभी नहीं समझ सकते क्योंकि तुम बहुत निर्मोही हो। इस पर श्री कृष्ण बोले कि आज मैं राधा बनता हूँ और तुम कृष्ण बनो। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना मोर पंख श्री राधा रानी के सर पे लगा दिया और स्वयं राधा रानी की चुनरी को ओढ़ लिया और बोले, लो राधे, मैं अब कृष्ण नहीं रहा, मैं अब राधा हूँ। अब मैं तुम्हारे मन की पीड़ा को समझने का प्रयास करूँगा। तब राधा रानी बोलती हैं, ये तो केवल राधा का बाहरी रूप है। जब पूरी राधा बनोगे तो प्रेम की पीड़ा का तुम अनुभव करोगे। मुस्कुराहट में भी आंसू छलकने लगेंगे। अभी तुम्हारे वक्षस्थल में राधा का हृदय नहीं है और राधा के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है वह तुम तभी ही महसूस कर सकते हो जब तुम असली राधा हो। तब तुम्हें महसूस होगा कि जब मैं तुमसे मिलने आती हूँ तो बिछुड़ने की पीड़ा पहले से ही मेरे मन में होने लगती है। तुम्हारे इस रूप में मेरे हृदय की वो वेदना कहाँ जो मैं महसूस करती हूँ जब मैं तुमसे बिछुड़ती हूँ, जब मैं तुमसे मिलती हूँ। हे कन्हैया, तुम मोह के बंधन को नहीं जानते। कन्हैया, तुमने कभी उस बहेलिये को देखा है जिसने किसी पक्षी को अपने जाल में फंसा लिया है? बस मेरा मन भी तुम्हारे प्रेम में उसी पक्षी की तरह फड़फड़ाता है जैसे कि कोई पक्षी बहेलिये के जाल में फड़फड़ाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है। जब श्री कृष्ण राधा रानी से विदा लेते हैं और वृंदावन से मथुरा जाने लगते हैं तो राधा रानी को वह वचन देते हैं कि मैं एक बार तुमसे अवश्य मिलूंगा। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार जब अलग हुई, जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। पूरा वृंदावन उस समय रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। बस श्री कृष्ण राधा से इतना ही वादा कर पाए कि मैं वापस लौटूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और द्वारिका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। राधा रानी का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन पूरी ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हुई तो उनके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल में उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वे बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। वहाँ पे श्री कृष्ण ने जब राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा की मन की पीड़ा जानते थे। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ वर मांग सकती है, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि आखिरी बार वह उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। धन्यवाद।